पढ़ेंगे कक्षा 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। इसको वन शॉट में हम लोग देखेंगे कि कितना कितना है और कितना इंपॉर्टेंट है सवाल। आज इसका पूरा एनालिसिस करके तब हम लोग आगे क्वेश्चन पे आएंगे। हालांकि क्वेश्चन पूरा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से, क्योंकि पैटर्न भी जो है वो आप लोग का एनसीईआरटी है, तब लोग एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। पहले कुछ सूत्र हैं जिसे आप लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे पहले तो ये याद कर लो, यल ए यल, इसको क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। बोलते रहो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, इतना आवाज़ तुम लोग का नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा आवाज़ मेरी आएगी। ये सूत्र होता है लाल बटे कक्का। ये जो पहला है इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा, इसका सेम उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और ये दूसर का जो है ये कास थीटा है, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। ये जो होता है टैन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा काट थीटा। अब यहीं से हम लोग सूत्र बनाएंगे। सूत्र कैसे कैसे बनेगा ध्यान से आप लोग देखते जाओ। कुछ चीज़ का मतलब समझ लो आप लोग। जैसे यल जो है, इस यल का हिंदी में मतलब होता है लंब, अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। हम लोग यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड देखते हैं। के को हिंदी में कहेंगे कर्ड। इसके बाद एक चीज़ और बचा है ए को हिंदी में कहेंगे आधार। ए को हिंदी में क्या कहेंगे? आधार। आधा तो इतने से ख़त्म हो जाता है। चलो अब सूत्र देख कर बता दो आप लोग। जैसे मान लो पहला है साइन थीटा, तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मिलाओ यल बटे के, तो यल रहने दो बटे के। अब यहीं से सूत्र हम लोग बना लेंगे कि यल को हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं और के को बाबू क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। ये पहला सूत्र है। इसी का उल्टा कौन है? इसको देखो, इसका उल्टा है कोसेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का स्पेलिंग सही लिखना। इसी का उल्टा कर दो के बटे यल, क्या करना है? के बटे यल। अब के का हिंदी अभी बताया है, के का हिंदी क्या हो जाएगा? कर्ड, और यल मतलब हिंदी में हो जाएगा लंब। ये रहा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या हम लोग बनाएंगे? तीसरा बनाएंगे कास थीटा। बताओ कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बटे के। ए बटे के का मतलब हो जाएगा ए, रुको ज़रा, ये शायद अब खराब आ रहा होगा ना, डार्क हो गया ना, लाइनियाँ कट गई ना, जो बंद करो बंद करो। करते हैं, देखो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ए बटे के, तो ए बटे के रहने दो। ए मतलब हिंदी में इसको हम लोग आधार कहते हैं और के को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ड। शायद परछाई आ रही है क्या? परछाई भी आ रही होगी ना, साला काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से बताओ इसके बाद चौथा सूत्र क्या बन जाएगा? रुको रुको, इसी का उल्टा करते हैं। इसी का उल्टा जब करेंगे तो कास थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर उल्टा करके बताओ, ये हो जाएगा के और बटे ए। के को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ड। के को हिंदी में कर्ड कहेंगे। नीचे ए को हिंदी में क्या कहेंगे? आधार। बाबू पांचवा सूत्र क्या बनेगा? पांचवा सूत्र बनेगा टैन थीटा का, तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर बताओ क्या? यल बटे ए। यल बटे क्या? ए। अब यल को हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब, नीचे ए को हिंदी में क्या कहेंगे? आधार। इसका बड़ा भाई यानी कि इसका उल्टा कौन है? तो टैन थीटा का उल्टा होता है काट थीटा, तो हो जाएगा काट थीटा बराबर, इसी का उल्टा कर दो, ये हो जाएगा ए बटे यल। ए का मतलब हो जाएगा आधार, इसके बाद यल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब। ये रहा सब सूत्र। अभी और भी सूत्र है, थोड़ा हम लोग आगे प्रयास करते हैं। इतना याद है तुम लोगों को? चला, जब इतना याद है ना तो आधा काम हो जाए। लिखक मना करा था, अब तो सही आ रहा है जी। काट के करे क्या? कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक आप लोग याद करोगे। इसके बाद और भी सूत्र है। और सूत्र कैसे बनेगा? सूत्र बनाना समझ लो आप लोग। जैसे ये साइन थीटा है, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा। बाबू ध्यान समझो, एक बटे क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। फिर दूसरा, अगर हम लोग पूछेंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या है, तो इसी को बदल दिया जाएगा, एक बटे क्या कर दिया जाएगा? साइन थीटा। बस बदल के हो रहा है। अगर साइन पूछेगा तो एक बटे कोसेक, अगर कोसेक पूछेगा तो एक बटे साइन। अब इसी तरह तुम लोग इसका जरा बता दो, तीसरा सूत्र बन जाएगा। मान लो अगर कोई पूछेगा टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटे क्या हो जाएगा? काट थीटा। अच्छा, कोई ऐसे पूछ देगा कि काट थीटा बराबर क्या है, तो एक बटे टैन थीटा। ये सब सूत्र याद है ना। इसके बाद अगर कोई पूछ देगा मान लो कास का, यानी कि कास थीटा बराबर कितना, तो एक बटे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अगर कोई पूछ दिया मान लो सेक थीटा का क्या होगा, तो बताओ सेक थीटा का क्या हो जाएगा? तुम ही लोग बताओ। ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर एक बटे क्या?
कास्ट। पहले चैप्टर का इसमें काम पड़ेगा ना, इन सब चीज़ों का जो है जो लिखा रहे हैं पहले ही चैप्टर में सब यूज है। ये रहा इतना चीज़। अभी एक दो चीज़ और बचा है। बचा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लो ये मैं ट्रायंगल बना दिया, थोड़ा सा समझ लो। ये अगर मैं ट्रायंगल बना दिया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी और यहाँ सी। ट्रायंगल में ये जो होता है ये 90 डिग्री का है, यहाँ समझ लो थोड़ा से। यहाँ जो एंगल होगा वो 90 अंश का होता है। इसके मतलब ये वाली जो भुजा है इसको हम लोग हिंदी में लंब कहेंगे, नीचे वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? आधार। और यहाँ क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण। अब शायद आप लोग बचपन में पढ़े हो पाइथागोरस प्रमेय, क्यों ना पढ़ लिया? पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय था क्या, बताओ ज़रा। ये था कर्ण का होल स्क्वायर। सूत्र क्या था? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर और प्लस में आधार का होल स्क्वायर। ये था पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना। अब यहीं से सारी सवालें पहले चैप्टर की लग जाएंगी। इतना सूत्र अगर याद है दिमाग में तो दिमाग से आधा काम हो जाएगा। और है ही ज़रूर याद, जैसे सवाल लगाते समय ना ये लिख लिया करो, ऐसे पता चल जाएगा कि साइन क्या है, कास क्या है, टैन क्या है। अब हम लोग सवाल के ऊपर फोकस करते हैं ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुरंत करा इतना लिखा है कि आगे सवाल बताएं? छोड़ दे रहा है ना, मिटा दे तुम देख लो। सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पीछे हम लोगों ने जितना सूत्र पढ़ा है उसी के आगे हम लोग एक सवाल करते हैं। जैसे सवाल आप लोग के सामने दिया है, साइन ए बराबर 4/5, तो टैन ए का मान याद करना है। ये सवाल हालांकि इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो सवाल में दिया क्या है पहले इसको लिख लो आप लोग। दिया है साइन ए बराबर 4/5। अब ज़रा सूत्र याद करो बाबू कि साइन ए, देखा सवाल में चाहे ए दे चाहे थीटा दे चाहे जो भी दे, उसका मतलब थीटा ही है ना। तो साइन ए बराबर या फिर साइन थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे बताओ? यल बटे क्या था? यल बटे के था। सूत्र कहीं लिख लेना, आप लोग लिखे रहोगे तो याद रहेगा। यल का मतलब हिंदी में इसको हम लोग लंब कहते हैं और के का मतलब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यहाँ तक पता है ना। ये लंब हो गया और ये नीचे क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब चला यहाँ मिलवा, मतलब ये जो 4 है इस 4 को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ये जो 5 है इसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण। तुरंत कुछ करे कि ना हम ऐसे छोड़ कर बनाया चाहे बढ़िया बनाया। एक तो ट्रायंगल बना लेना, एक त्रिभुज बना लिया, उसमें अपने से मान लेना कि ये ए है, ये बी है, सी है, कुछ भी मान सकते हो, अपना नाम मान लेना, ये मैं, ये वो, ये मैं ना, चाहे जो चीज़ ऐसा ही ले लो। क्या मैथ पढ़े थे जाता मन ही कि वही। अब इतना ना मान लो कि सवालिए ना आए। ए होगल, बी, सी होगल, ये देखो लंब है। अभी मैं बताया हूँ कि ये वाली जो साइड है इसे लंब कहते हैं। तो बताओ लंब की जगह क्या रखूँ मैं? 4। ये हो गया 4। ये कर्ण है 5, तो कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हो गया बेचारा 5। ये भैया हाई तो निकलबा ना कैल हूँ। ये नीचे जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार। इसीलिए मैं सबसे पहले ही लिखा दिया था कि आप लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को पढ़िए। क्या पढ़िए? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये चर्चा ना तो उनके जीवन छोड़िए ना। ये जो पाइथागोरस है ना ये आप लोग का जीवन छोड़ेगा नहीं जब तक शिक्षा है। बार बार कहीं ट्रायंगल आएगा इसका यूज। चलो बताओ जा। पाइथागोरस थ्योरम मैं लिखाया था कि कर्ण का होल स्क्वायर, ये लिखवाया था ना, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर है फिर प्लस आधार का होल स्क्वायर है। ये भैया चला कुल बनवा बता रहा, देखा कुछ निकल के आई। ये जो कर्ण है ना तो कर्ण के जगह देखो साफ साफ लौक रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर करना है तो जाएगा 5 का स्क्वायर। एक ठे हम फरिया के पूरा बता दे रहे हैं सवाल, उसके बाद तुम लोग अपने आप पर लगा लोगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, ए बाबू देखा लंब कितना हो? 4। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार। सर जी आधार तो छुच्छे है, जहाँ पर कुछ नहीं रहेगा छुच्छे रहेगा उसको क्या मान लोगे आप लोग? x का स्क्वायर। देखो यहाँ कुछ नहीं था ना, आधार भी मान लोगे तब भी चलेगा। हंसो मत तुम लोग, हंसो का हंस क्या रहे हो? 5 का स्क्वायर करो बताओ क्या हो जाएगा? 25। सुंदर लगा थिला क्या मैं? अच्छा मुझे लगा मैं ब्यूटी पार्लर से आया हूँ। 4 का स्क्वायर करो, 8 नहीं होगा, 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 है प्लस है एक्स स्क्वायर आया था बाबू, यहर प्लस 16 है, एक भगा के यहर लेके आवा तो क्या हो जी बतावा? 25 और माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये भैया घटा के दिखाओ, 25 में से 16 घटेगा ना तो हमारे यहाँ 9 वाला। आप लोग यहाँ घटा लेना क्या आएगा? 25 में से 16 घटाओगे 9। एरिया बचल का हम एरिया बचल है एक्स स्क्वायर। देखा एक ठीक काम और कह सकला, ये 9 के हमने लिख सकल जाला 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर ली तो कहा जाए 9
बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, हाई स्क्वायरवा से स्क्वायर कट गल, मतलब यहाँ से साफ साफ मिल गल कि एक्स का मान का है 3। आधा सवाल तो ऐसे ही डिसमिस हो जाले, एक्स का मान का मिल गल 3 मिल गल। मतलब जहाँ आधार हो वो आधार की जगह बताओ मैं क्या रख दूँ 3। पहले बेचारा छुच्छा था, खाली पानी पी रहा था, लेकिन अब क्या मिल गया इसको 3। लेकिन सवाल में कुछ और कहे चाहता है, ये देखा, अरे बाप रे बाप, सवालिया तैयारियाँ छुपल है। सवालिया कह रहा है कि tan a का मान होगा, किसका मान पूछ रहा है tan a का मान, तो जाएगा tan a बराबर, अब सूत्र याद रखते चाहिए बाबू कि tan a बराबर क्या होता है। मैं कहीं कोने पर लिख दे रहा हूँ, ये ना, ये कोने पर मैं लिख दे रहा हूँ कि L बटे क्या हो जाएगा K a। अब इसको तुम लोग लाल बटे कक्का पढ़ो, चाहे लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, जो भी पढ़ो, लाला है ना आप लोगों की दुकान में, मार्केट वार्केट मिल जाएंगे, वो सब कच्चा कच्चा आम लिया के भका रहा है उसको कार्बाइड से पियर करके, हैला पियर का आम माने थोड़ लेवल जाला। हालांकि आम सबका फेवरेट भी है, ये टाइम लड़कों का तो थोड़ा सा कम है, लड़कियों को हम आम का जूस पियब अलग है। यहाँ देखो ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, हेजन लिख दे बाबू, क्या हो जाए लंब बटे आधार। यल का मतलब हिंदी में आप लोग जानते रहो, यल के हिंदी में क्या कहते हैं लंब, और ए को क्या कहेंगे आधार। अब चलो बताओ सवाल में, ये हो जाएगा tan a बराबर, हे बाबू हे में खोजा लंब का रहल सर जी 4 है, ये लंब होता है 4 है, तो इसके जगह 4 बटे नीचे आधार, ये बाबू आधार कितना ले लो 3, ये रहा उत्तर। मतलब खाली तनी मनी हमने की आवत है तो 60 दिना उत्तर हमने आराम से निकाल लो। अब आगे हम लोग किस प्रश्नावली का है 8.1 का दूसरा सवाल है। सवाल क्या है tan p माइनस काट r का मान होगा, ये ट्रायंगल बना के दे दिया है ना, तो ट्रायंगल में अब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि पहले tan p का मान ज्ञात करना होगा। tan p का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे इसका। अब इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, अब तुम लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, बार बार वही लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा वही कर्ण का स्क्वायर, इसमें ये जो बड़ी भुजा है ये क्या है, इसको हम लोग कर्ण मान लेंगे, और ये लंब हो गया, और ये नीचे वाला आधार, नीचे वाला तो हर समय आधार है रही। चलो बताओ पाइथागोरस थ्योरम था क्या, कर्ण का होल स्क्वायर, मतलब डाटा कर रहे हैं ना 13 का होल स्क्वायर बराबर, अब डाटा करेंगे ये लंब का होल स्क्वायर, तो लंब कितना है 12, तो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, फिर प्लस एजन देखा क्या हो जाएगी एक्स का स्क्वायर, यह एक्सवा हमारे के ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इधर तक वो नाम मन लग रहा है, क्या पढ़ना तुम लोगों का, अच्छा गर्म हो रहा है, हाई वाला फैन में चालू कर दो जी। चलो देखते रहो, ये वाला फैन लास्ट में जो है ना, लास्ट वाली से कर दो। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 6 9 बराबर 12 का स्क्वायर बताओ बाबू 1 4 4, और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर फेंको भैया तो जाएगा 1 6 9, इधर से लास्ट हाँ ठीक दो 1 6 9, फिर माइनस इधर घटाओ 144 बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। अब घटा के ज़रा बताओ 1 6 9 में से क्या घटावे क्या 144, कापी में तुम लोग घटाओ अपने, चलो घटाएंगे, घटा कर देखोगे ना 25 आ जाएगा बराबर क्या है एक्स स्क्वायर। अब भाई 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, मतलब एक्स बराबर निकल कर कुछ आया है क्या 5, मतलब इसके जगह बाबू हम लोग को मिल गया, क्या मिला है 5 मिला, ठीक है ना। सवाल में पहले क्या कहा था tan p, तो पहले tan p का मान निकालो, जवन कोण कही वही के देखल जाइए। देखो यहाँ से ये p कह रहा ना, मतलब ये ऊपर वाला एंगल, जवन मान ज्ञात करे कई ओकरे सामने का जवन भुजा रही ओके लंब कहल जाला। बहुत ध्यान से ब्लैक बोर्ड पता को, इसके सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे लंब। चलो बताओ तब ये tan p बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, अरे भैया तब आधारवा की हो जाइयो, देखो ये हो जाएगा इसके सामने की भुजा लंब, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा आधार, कर्णवा वैसे ही रही ना, तो बताओ क्या हो जाएगा 5 और बटे में क्या हो जाएगा 12, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये है, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा tan p बराबर है 5 लिख दिया, 5 हो जाए 5 बटे क्या हो जाए 12 हो जाए, ये हो गया tan p। सवाल में कुछ और ज्ञात करे क्या, कहाँ ज्ञात करे क्या काट r, इसी का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ से थोड़ा सा देखना होगा, पहले r कहाँ ओके खोजा, भाई q है ना, ये q ये p और ये r, अब ये r है मतलब ये वाली भुजा को देखना है ना, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी
इसके सामने की भुजा लंब बन जाएगी, तो हो जाएगा लंब ये, और ये नीचे वाला क्या, आधार। तो मतलब भाई लंब है और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब बतावा आधार पहले लिखे क्या, तो आधार का मान कितना, 5 बटे उसके बाद क्या लिखा जाएगा, 12। काट आर भी निकल गया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है, जो सवाल में पूछा, देखो सवाल क्या था, सवाल है tan p माइनस काट आर। चलो बताओ बाबू, tan p, अब बस सर जी निकल रहा तुम कितना, 5/12, फिर माइनस काट आर कितना है, 5/12 है, देखा माइनस आई प्लस है, ए सारा कवन सवाल दिला सो 0। ये रहा आप लोग का आंसर, ठीक है ना। इसे रहेगी सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल था लेकिन है कुछ नहीं, 0 डायरेक्ट लिख दिया लो 0। लेकिन इधर आना पड़ेगा, एमे समझे का रहा, जवन कोड पूछेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये में कंडीशन है। इसीलिए ये थोड़ा सा अलग हो गया है कि जवन कोड पूछी ओकर सामने की भुजा का हो जाए लंब। ये वाला पूछा था तो इसके सामने की भुजा लंब, ये पूछा था तो इसके सामने की भुजा लंब। अगले वीडियो में अगला सवाल देखो है 8.1 का चौथा सवाल, करा यदि 15 काट a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान याद करना है। अपने से आप लोग लगाओ, देखो आंसर क्या आएगा, प्रयास करो, लग जाएंगी चीज़ें, बहुत कठिन नहीं है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसे नीचे भेज देंगे, अपने से लगाओ आप लोग। ये जाएगा काट a बराबर 8 और बटे क्या हो जाएगा 15। अब बाबू सूत्र याद रहे चाहिए कि काट थीटा बराबर होता क्या है, तो काट थीटा बराबर कौन बताएगा, आधार बटे क्या होता है लंब। मतलब ये बेचारा आधार, मैं पूरा नहीं करूँगा, और ये बेचारा क्या हो जाएगा लंब। अब तुरंत तुम लोग ऐसे ट्रायंगल बनाना, अपने से मान देना ये a है और ये b है और ये c है, आधार के जगह रख देना 8, लंब के रख देना 15, हाई निकालना है यानी कि कर्ण निकालना है। के बताई हो कर्ण निकाल के, सूत्र याद रखा पाइथागोरस प्रमेय, बार बार इसी का यूज होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर के बताई हो, 15 का होल स्क्वायर जब करोगे ना, डाटा कर रहे हैं 225, और 8 का स्क्वायर हमारे हिसाब से तो मेरे यहाँ 64 होता है। यहाँ से बाबू दोनों को जोड़ कर जरा बता दो, तो ये 9 और 6 8 और ये 289 हो का हो, ये हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, कर्ण का। हाई स्क्वायर वा हरियाँ भेज दे जाई तो बेचारा कर्डी बन जाई। अच्छा, मतलब इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो 289 का वर्गमूल ना, जब तुम लोग बचपन में थे ना तभी पता था, कितना होता है 17, ऑनलाइन वालों को भी पता होगा 17 होता है। इसके बाद और हम लोग आगे चलते हैं, मतलब कर्ण की जगह बेचारा निकल के आ गया कितना, 17। आधा तो सवाल ऐसा ही झम हो गई है। अब जिसका पूछ रहा है उसी का पटक दो, कह रहा है कि बताइए साइन ए बराबर, पहले साइन ए का सूत्र क्या होता है इसी से कर लो, लंब बटे कर्ण, यहाँ हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। ये भैया हमें लगा था निकल जाइयो, लंब का मान कितना हो सर जी बताओ, देखा 15, तो 15 बाबू कर्ण, कर्ण कितना है 17। अब ऐसा ही सेम टू सेम एक तो मैं लगा दिया, लेकिन सेक ए वाला हम ना लगाई, ये आप सभी बच्चे लगाओगे। तो सेक ए का कितना आया 15 बटे कितना, मतलब आ जाएगा, ये आप लोग करना, ये HW। अच्छा, सेक ए का अपना तुम लोग निकालना, जैसे ये निकला है वैसे सेक ए का। चलो आगे थोड़ी सी और अच्छी सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 8.1 का 7वां सवाल है। कह रहा है काट थीटा बराबर 7/8। तो इसमें दो सवाल हैं, पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में, दूसरके में 1 माइनस साइन थीटा, बटे नीचे लिखा है 1 प्लस कास्ट थीटा, दूसरके में 1 माइनस कास्ट थीटा। ये पहली सवाल है। दूसरका कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरका वाला तो बहुत अपने आप पर निकल जाएगा आराम से, लेकिन हम लोग को दुख कहाँ होगा, पहले ही वाले में दुख होगा। कैसे करेंगे, देखो 2 रूल है इसका, या तो सब्जेक्टिव करो, या तो आप लोग बचपन में एक सूत्र पढ़े हैं, देखो बचपन में पढ़े क्या हैं, पढ़े हैं आप लोग, पहले इसको ऐसे लिख लेना, अच्छा रहता, पहले है एक बना लो, पहला ध्यान से तय था, ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। देखो कभी आप लोग ऐसा सूत्र पढ़े होंगे a प्लस बी, दूसरे के में a माइनस बी, हमारे हिसाब से पढ़ लो वाला होगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जब छोड़ के थे पता नहीं कभी तो पढ़े ही होंगे, ये वाला सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, ये पढ़े हो सूत्र ना, वहीं से एक सवाल खत्म हो जाएगी। हाई देखा, हाई a की जगह 1 है, b की जगह क्या है साइन थीटा, फिर a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा, बतावा तो हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर,
माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर का हो जाए थीटा। ऊपर का देखो ये दोनों मिला के ये बन गया, नीचे हुआ कमा नीचे करे के देखा, ये ए है ये बी है, फिर से ये ए और ये बी, बताओ क्या हो जाएगा तब, 1 का स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। देखा सवाल के बदले हिला है, वैसे करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसे बड़ा सिंपल हो जाएगा। अब भाई 1 का स्क्वायर हर एक बच्चे को पता है एक ही होता है, नीचे वो 1 का स्क्वायर कर दी बताओ क्या हो जाए 1 हो जाए। यहाँ से तो कुछ सवाल हल्लुक हो जाती है, इसके बाद भी और हल्लुक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बिना सरसमका का काम हो नहीं पाएगा। तो सरसमका इसके लास्ट वाले चैप्टर में है तो वहाँ नहीं जाएंगे। अब देखो 2-3 चीज़ पता चल गई कि साइन थीटा का मान निकालिए और कास थीटा का मान निकालिए। निकलेगा कहाँ से, यहीं से, ये ऐसे बना लेना। अब सूत्र याद रहे चाहिए कि यहाँ ए हो गया, यहाँ बी और रीजन का सी। अब काट थीटा बराबर ये क्या होता है और ये क्या होता है, तो पता है आधार बटे लंब, मतलब ये आधार है, ये क्या है आधार है, और ये क्या है लंब है। आधार के जगह बताओ क्या रखें 7, इसके जगह क्या रखें 8, मतलब भाई ज्ञात करें क्या। फिर वही काम पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट कर थिला एक्स का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर के बताइए 64 प्लस 7 का स्क्वायर कौन बताएगा 49। ये बाबू जोड़ के दिखाओ, 64 और 49 जोड़ के बताइए 113, ये हो जाएगा 113, सही बात ना। ये स्क्वायर इधर जाके क्या बना लेगा कर डी। यहाँ तक हम लोग की सवालें सही हैं, यहाँ तक शायद सबकी सही होगी ना। चलो अभी इसके बाद भी बचा है, मतलब इसके जगह निकल के आ गया कितना करडी में 113, ठीक है ना। करडी में कितना आ गया 113। सवाल में किसका मान चाहिए साइन थीटा का मान, चलो निकालो। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, सूत्र याद है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 8 है, कर्ण का मान कितना है करडी में 13, तो जाएगा 8 बटे करडी में कितना 113 है बाबू 113। ऐसा ही कास थीटा का निकाल के बतावा था, कास थीटा बराबर क्या होता है सूत्र ए बटे के, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, तो ये हो जाएगा 7 बटे करडी में कितना 113। यहाँ तक अगर आया होगा तो इसके बाद लग जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चला बताओ भैया, एक रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा का मनवा पहले वो कहा देखा 8 बटे क्या है 8 बटे करडी में 113 है ना, लेकिन इसका करना क्या है, इसका क्या करना है स्क्वायर बटे, इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में आती भी है। चलो बताओ नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो पहले कास थीटा का मनवा देख ला, कास थीटा का मनवा सर जी है 7 बटे करडी में कितना 113। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, आगे करा। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ ओड़ है भाई, एक रहने दो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर बताइबा हमारे हिसाब से 64 हो जाएगी, बटे करडी में 113 का स्क्वायर करोगे ना बस करडिया हट जाएगी, बचेगा क्या 113 पूरा बटे भाई एक फिर रहा था बाबू माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे ये करडी में 113 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा खाली 113। हमें लगा था यहाँ तक आया होगा, जब यहाँ तक आया ना तो इसके बाद भी हो जाएगा। चलो बताओ इसका गुणा इसमें करो 64 घटा के बताओ भैया, चलो बाबू घटा के बताओ बता, इसका गुणा इसमें करोगे 64 घटाओगे ना तो 49 हो जाएगा, घटा के देख लेना, बटे नीचमा कितना है 113 यह ना हो, फिर पूरा बटे फिर इसका गुणा इसमें 49 घटाना है ना, इसका गुणा इसमें करके क्या घटाना है 49, तो घटा कर देखो 64 बटे क्या हो जाएगा 113 है, नीचमा जो 113 है नीचमा 113 अपने आप साफ होगा। मतलब बचा क्या है, यहाँ से बच के आया है 49 और बटे कितना 64। हमें लगा था ना यही आप लोगों का क्या है उत्तर, ये रहा आप लोगों का उत्तर, आया तो नहीं बनी। अभी एक और प्रश्न है, ये तो पहला सवाल है, ऐसे करोगे तो तेज लगेगा, नहीं तो ऐसे करो साइन थीटा का मान रखो फिर कैलकुलेशन, फिर साइन थीटा का मान फिर यहाँ कैलकुलेशन। इससे अच्छा आप लोग ये सूत्र पढ़े हो एक कोष्टक में a प्लस बी तो सरके में a माइनस बी, धार देना क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुरंत पटक देवा ये उत्तर आ जाएगा। ये सवाल अच्छी है। अभी इसके जैसी 1-2 और सवाल है ना, उसको हम लोग करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसे क्या लगावा था 3 काट a बराबर 4 करे तो जांच कीजिए। अच्छा में जांच करेंगे, खून टेस्ट करेंगे, तो जांच कीजिए
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या करना है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब दोनों पक्ष बराबर आए तब तो ये सवाल ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं आएगी तब तो ये सवाल गलत है। अब अपने से लगाओ।